बैंक की बात करेंगे। फेडरल बैंक के Q4 अर्निंग रिपोर्ट आए हैं। अर्निंग रिपोर्ट बेहतर दिख रहे हैं। स्टॉक का अगर प्राइस देखा जाए तो 284 का चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो 2% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप 70,000 का है। 16 का पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेल्स की बात करें, ग्रोथ की बात करें, ईयरली लेवल पे 11% का ग्रोथ कर रहा है। और सेल्स में नेट प्रॉफिट 22% से ग्रोथ कर रहा है। 7,976 करोड़ के सेल्स ला रही है, जिसमें 1,341 करोड़ की नेट प्रॉफिट बना रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हैं क्वार्टरली और ईयर में स्टॉक अच्छे। इस रिजल्ट के अंदर प्रोविजनिंग देखेंगे तो 762 करोड़ का आ रहा है। तो प्रोविजनिंग ईयर एंड क्वार्टर में बढ़ा है। अगर ईयरली लेवल पे प्रोविजनिंग देखा जाए तो 163 करोड़ का था। अभी प्रोविजनिंग आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। दूसरा, इस रिजल्ट में आपको क्वार्टरली लेवल पे प्रोविजनिंग 374 करोड़ था। यहाँ से प्रोविजनिंग डबल होते हुए देखने को मिले। ईयर एंड क्वार्टर में बोल सकते हैं प्रोविजनिंग का कंसर्न इनके साथ में, फिर भी अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन 7.72% से के पास था, जो कि 16% गया। ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 15% का था, जो कि 17% पे गया है। तो 17 पर यहाँ भी नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, मानते हैं प्रमोटर और प्लेज कुछ भी नहीं है। एफआईज होल्डिंग डिक्रीज किया है। ईयरली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे ऐड किया है। 26% एफआईज होल्डिंग है। डीआईज होल्डिंग 50% से, जो कि इंप्रूव करती हुई दिख रहा है। अच्छी चीज़ बोल सकते हैं। डीआईज थोड़े से इंप्रूव करते दिख रहे हैं। रिटेलर 11% से फेडरल में बैठे हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट की रेशो पे नजर आ रहे हैं। पी 16 का आता दिख रहा है। डिविडेंड 0.42 का आता दिख रहा है। आरओसी आ रही बेहतर दिख रहे हैं। आरओसी लेकिन 6 के आ रहे हैं। आरओई 11 के आते हुए दिख रहे हैं। पीजी 1.45 का है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग 288 एंड 254 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन के आसपास चलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर इनके पी प्राइस टू बुक के हिसाब से 1.75 का बुक वैल्यू आ रहा है। डेट 8 के 8.66 के डेट टू इक्विटी पे काम करती है। बुक वैल्यू बोल सकते हैं थोड़ा ठीक है। प्राइवेट बैंक है, उसके हिसाब से 2 के आसपास के बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक साल के ग्राफ को देखें तो स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखी है। ऊपर से देखेंगे तो 300 का प्राइस से जाकर के अगेन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आकर के अगेन उसको क्रॉस करता हुआ देखने को मिला है। सपोर्टिंग लाइन देखा जाए तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है। 50 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। 283 का प्राइस चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड 5 दिनों के अंदर रिटर्न देखें तो स्टॉक में 3% की नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ के अंदर देखें तो स्टॉक में 6% की पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ के अंदर देखें तो 19% की पॉजिटिव रिटर्न 6 मंथ में बनाई। एक सालों के अंदर देखें तो स्टॉक में 44% का रिटर्न है। स्टॉक 200 रुपया से आता हुआ है, बाय आता हुआ देखने को मिला है। फ्रंट 250 रुपये का रेजिस्टेंस फेस किया है। अभी करंटली स्टॉक 300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 50 वीक हाई देखो, 302 की हाई लगा चुकी है, 183 की लो लगा चुकी है। स्टॉक के पोटेंशियल अच्छे दिख रहे हैं। डिविडेंड एंड वाली स्टॉक है। स्टॉक में रिजल्ट बेहतर दिखे, उस हिसाब से ट्रेडिंग सेशनों में आज रडार पर रहता हुआ देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड, आपका कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।